कैसे हैं आप सब। आप सभी का मेरे YouTube चैनल ऑल इन वन स्टडी हब में स्वागत है। दोस्तों, भर्ती रैली आ चुकी है और सभी के मन में ये डाउट रहता है कि अगर रो के पीछे बैठ जाते हैं तो भीड़ की वजह से उनको प्रॉब्लम होती है कि अगर मान लीजिए कि आप पीछे बैठ गए हैं और आप भीड़ की वजह से नहीं निकल पा रहे हैं तो उन सारे डाउट को आपको इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा। दूसरी बात ये है कि एक राउंड लगाने के बाद दूसरे राउंड में आप बहुत ज़्यादा सांस फूलने लगती है, थक जाते हैं, तो उसके लिए क्या करना वो भी मैं आपको इस वीडियो में आपको सारे डाउट आपके इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। होता क्या है, मान लीजिए फ्रेंड्स कि आपका ये ग्राउंड है, ये 400 मीटर का ग्राउंड होता है। इसके आपको 4 राउंड लगाने होते हैं, मतलब 1600 मीटर का ग्राउंड लगाना पड़ता है। तो ये ट्रैक जो हमारा होता है, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये ट्रैक जो होता है हमारा, ये 10 से 8 मीटर का ये ट्रैक होता है। और हम टोकन से पहले इस जगह बहुत सारे बंदे बैठे रहते हैं। सबके मन में ये विचार आता रहता है कि मुझे जो है रो की फर्स्ट लाइन मिल जाए। कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको फर्स्ट की आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा कि आपको रो की फर्स्ट लाइन यहाँ बैठने को मिल जाए। दूसरे, अगर आप रो में 5-6 रो के पीछे बैठे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो करना क्या चाहिए, इस वीडियो में मैं आपको यही मेन फोकस बताऊंगा कि अगर आप रो में काफी 5-6 रो के पीछे बैठे हैं तो आपको भीड़ से कैसे निकलना है। तो उसका ये मेन मकसद है कि आपको रो की जो लेफ्ट साइड वाली आपकी लाइन है, मान लीजिए आपकी 400 मीटर की के ट्रैक है ये, ठीक है। और दूसरे, आप रो के बीच में अगर बैठे हैं तो ये आपको यही रो ट्रैक पड़ जाएगा 410 मीटर का। अगर आप रो के राइट साइड वाले लाइन पर बैठे हैं तो आपका यही ट्रैक आपको 420 मीटर का पड़ जाएगा। तो करना क्या है इसमें कि सबसे पहला राउंड जो आपको 100 मीटर का मारना है, आपको मेन ये करना है कि आपको फुल स्पीड में पूरा पैर खोलते हुए पूरे एक जो 100 मीटर का आपको सबसे पहला राउंड लगाना है फर्स्ट वाले रो को। और जो पीछे बंदे बैठे हुए हैं उनको क्या करना है कि भीड़ से निकलकर आपको ट्रैक के राइट साइड में बैठना है। अगर आप भीड़ में फंस गए हैं, अगर आप एक बार गिर गए तो दोबारा आप उठ नहीं सकते। इसलिए आपको करना ये है कि आपको भीड़ को काटना है। तो भीड़ को काटने के लिए आपको ट्रैक के राइट साइड पर बैठना है। आपके ट्रैक पे राइट साइड आकर आप बैठेंगे तो ये 400 मीटर का जो ट्रैक है, जो एक राउंड लगाएंगे वो आपका 420 मीटर का बन जाता है। क्योंकि हमारा ये जो है ये इस तरफ का ट्रैक 400 मीटर का होता है और बीच का 410 लगभग इतना होता है। अगर आप ट्रैक के दाईं तरफ बैठते हैं राइट साइड तो ये आपका 420 मीटर का ट्रैक बन जाता है। तो आपको फुल स्पीड में जो आगे बंदे निकल गए हैं उनको हमें पाना है। तो कैसे, आप अगर इस तरफ बैठे हैं, मान लीजिए 400 का ट्रैक है तो आपका 420 का हो जाता है। अगर आप रो के पीछे बैठे हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 20 मीटर का ही रनिंग थोड़ा और कर लेना है। लेकिन प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट होगी, आप भीड़ से निकल तो जाएंगे, भले ही 20 मीटर हमारा बढ़ क्यों ना गया हो। बस एक बार आप भीड़ से निकल जाएंगे तो आगे जो बंदे निकल चुके हैं पहली रो वाले, आप उनको आसानी से पा जाएंगे। और हाँ, कोशिश ये करें कि 25 से 30 बंदों के साथ भागें, क्योंकि जो ज़्यादा सिलेक्ट होते हैं वो 30 से 40 या 50 की हद रहती है। तो आपको कोशिश ये करना है कि 20 से 25 या 30 बंदों के साथ आपको मिलकर भागना है, उनको पकड़ के रखना है। हाँ, दूसरी बात ये कि अगर आप रनिंग में थक गए हैं, आपने एक राउंड आपने बहुत तेज मार लिया है, दूसरे में आप थक गए हैं, तो आपको करना क्या है फ्रेंड्स कि रनिंग के पहले आपको अपने पॉकेट में चॉकलेट रखना है, क्योंकि चॉकलेट खाएंगे तो आपको फिर जो है आपके गले नहीं सूखेंगे। दूसरी ये है कि आपको किशमिश भी थोड़ी बहुत रख के जाना है अपने पॉकेट में, क्योंकि होता ये है कि हमने पहला राउंड कस के मार लेते हैं जोर से, तो दूसरा राउंड हमारा बदन जो है वो भारी हो जाता है, थक जाता है और सांस में प्रॉब्लम आ जाती है, सांस ले नहीं पाते हैं। तो उसके लिए आपको किशमिश का इस्तेमाल करना है। बस रनिंग से पहले आप, जब तक आपकी रनिंग नहीं हो रही है फ्रेंड्स, तो आप 2 से 3 किशमिश का इस्तेमाल करते रहना है आपको, क्योंकि किशमिश खाने से आपके सांस की प्रॉब्लम नहीं होगी। तीसरा, ये बात का ध्यान देना है कि हमारी रनिंग जो हो रही है, एक राउंड लगाने के बाद दूसरे राउंड में बहुत से लोग होते क्या है कि मतलब फॉर्म तो भर दिया है
बस देखते हैं कि किस्मत आजमाते हैं कि मतलब आना है, लेकिन कोई प्रैक्टिस नहीं होती। वो ऐसे ही दूसरे एक राउंड लगाते हैं, दूसरे राउंड में खुद ब खुद वो 150 से 200 बंदे ऐसे ही निकल जाते हैं। लेकिन आप अपने आप को प्रिपेयर करिए दौड़ने के लिए, बिल्कुल। और अगर आप रो के पीछे बैठ गए हैं तो उसका भी मैंने उपाय बताया है कि आपको ट्रैक के साइड से भागना है। भले ही आपका 20 मीटर बढ़ जाएगा, उसको आप बिल्कुल तेजी से स्प्रिंट मार के बिल्कुल आपको भीड़ काट के निकलना है। तो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहला जो राउंड लगाना है, सबसे पहला जो 400 मीटर का राउंड लगाना है, वो आपको लगाना है कम से कम 1 मिनट 5 सेकेंड का। आपको 1 मिनट 5 सेकेंड का पहला राउंड लगाना है, ठीक है फ्रेंड। तो दूसरा हमको इसी तरह से राउंड लगाना है, वो आएगा हमारा 1 मिनट 20 सेकेंड का राउंड होना चाहिए। क्योंकि आप पीछे के रो के अगर बंदे हैं, भले ही आपका 20 मीटर बढ़ गया हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको दूसरे राउंड में 1 मिनट 20 सेकेंड का टाइम लगेगा। और तीसरा राउंड आता है आपका 1 मिनट ज्यादा से ज्यादा 25 सेकेंड, बस 1 मिनट 25 सेकेंड का ये आपका तीसरा राउंड रहता है। और बात आई चौथे राउंड की, तो चौथा राउंड क्या है दोस्तों, डू एंड डाई, करो या मरो। तो आपने अब तक जितनी भी प्रैक्टिस की है, जितनी भी रनिंग की है, सबको आपको जी जान से बिल्कुल आपको ये चौथे राउंड में आपको ये प्रूफ कर देना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी तरह जो है हमारा 1600 मीटर का ये रनिंग कंप्लीट होगी। अगर आप एक राउंड 1 मिनट 5 सेकंड का, दूसरा 1:20 का, तीसरा 1:25 का, और चौथा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी फास्ट मार रहे हैं। सबसे पहला तो आपको सबसे पहले राउंड की जो रनिंग आपको निकालना है वो फास्ट निकालना है, कम से कम 100 मीटर तो फास्ट निकालना है। और ध्यान देना है कि सबसे पहले रनिंग तेज करें, और सबसे लास्ट राउंड जो हमारा 4th राउंड रहता है उसमें हमारी रनिंग फास्ट हो। तो फ्रेंड्स, इस तरह जो है आपकी रनिंग कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप 20 से 25 बंदों के साथ अगर आप 30 बंदों को भी लेकर चलते हैं तो आप बिल्कुल भी इस जो है रनिंग में फेल नहीं होंगे, ये मेरा वादा है। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 50 बंदे जो है, 30 से 40 बंदे जो है आपके वो सिलेक्ट होते हैं। तो आप जब रनिंग करें तो 20 से 25 बंदों के साथ ही रनिंग करें। तो फ्रेंड्स, ये था हमारे इस वीडियो का जो डाउट था आपका। मेरी समझ से ये डाउट आपको अब तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो जो है पसंद आई हो तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल करके भी पूछ सकते हैं, क्योंकि जो मुझे मेरी ट्रेनिंग बताई जाता है वही मैं आपको हर वीडियो में आपके लिए लेकर आता हूँ। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो बेशक आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, और डायरेक्ट कॉल करके भी पूछ सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।